तब पिछली बार मैंने अपने ननिहाल की एक घटना आपको सुनाई थी और आपसे ये वादा किया था कि अगली बार फिर से मैं अपने ननिहाल की एक ऐसी याद जो मैं कभी भूल नहीं पाता वो आपसे शेयर करूँगा। चलिए तो आइए मैं वो बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिए, हर बच्चे को स्कूल और घर में कई कविताएं रटाई जाती हैं और साथ में कुछ पोयम भी। पढ़ गए ना चक्कर में। अरे कविता और पोयम तो एक ही चीज़ होती है, फिर मैंने अलग अलग करके क्यों बता रहा हूँ? अरे वह इसलिए कि हिंदी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी की कविताएं रटाई जाती हैं और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी कविताएं। अंग्रेजी कविताएं मतलब पोयम। अब पोयम को कविता कहना अपराध था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कविता गरीब बच्चे रटते हैं और पोयम अमीर बच्चे। हमारे समय की बात तो छोड़ दो, आज भी कविताएं सीखने वाले बच्चों का सामना जब पोयम सीखने वाले बच्चों से होता है तो उनमें हीन भावना भरी जाती है। सच तो यह है कि वे ही नहीं, उनके माँ बाप भी हीन भावना से भरे रहते हैं। इस हीन भावना से उभरने के लिए वे अपने बच्चों को 2-4 अंग्रेजी की पोयम जरूर रटाते हैं और दूसरों को यह जताना भी नहीं भूलते कि उनके बच्चों को भी अंग्रेजी पोयम आती है। अब मैं तो हिंदी स्कूल में पढ़ा था, इसलिए मुझे कई सारी कविताएं रटी हुई थी और मैंने जोर जोर से गाता फिरता भी था। आपको तो पता ही है कि घर में कोई मेहमान आता है तब बच्चों से अक्सर कविता सुनाने की फरमाइश की जाती है। पहले तो बच्चा संकोच करता है, पर जब बार बार उससे कहा जाता है तो वे इठलाने लगता है और फिर जब एक बार शुरू हो जाता है तो कई कविताएं उसके भीतर से बाहर निकलने लगती हैं। चलिए एक ऐसे ही दृश्य का आपको आनंद लेने देता हूँ। मेहमान आ चुका है, कुर्सी पर बैठने के बाद बच्चे को देखता है और कहता है, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका, क्या नाम है इसका? चुन्नू। अपना नाम बताओ अंकल आंटी को। अरे आपने बता तो दिया मेरा नाम चुन्नू है। अरे चुन्नू तो घर का नाम है बेटा, स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का? मेरे स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल है। अरे भाई, ये तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं जो स्कूल में तुम्हारा नाम लिखाया है। अच्छा तो ऐसे पूछो ना, स्कूल में मेरा नाम दिनेश है। अंग्रेजी में बताओ बेटा, पहले अंग्रेजी में पूछो तो सही। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ दिनेश। अरे वाह, बड़ा होशियार बच्चा है आपका, मेहमान कहता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? दूसरी में। कौन से स्कूल में? अरे अभी बताया ना, सरकारी स्कूल में है और एडमिशन कराना तो चाहते थे हम भी कॉन्वेंट स्कूल में, पर क्या करें, एडमिशन की डेट ही निकल गई। कोई बात नहीं, सरकारी स्कूल भी अच्छा है, वहाँ भी ठीक ठाक पढ़ाई होती है। हाँ ये तो है, और आपको बताऊं, पढ़ता तो ये सरकारी स्कूल में है लेकिन इसे भी बहुत सी पोयम आती हैं। अरे वाह, पोयम आती हैं, सुनाओ बेटा। मैं नहीं सुनाता। बुरी बात है, अंकल आंटी क्या सोचेंगे, सुना दो बेटा, शाबाशी मिलेगी। हाँ सुनाओ ना बेटा, मेहमान कहता है। ठीक है कहकर बच्चा शुरू हो जाता है और वो पहली पोयम जो अक्सर सुनाई जाती है वो ये है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अरे वो हिंदी की सुना रहा है, वह सुना ना अंग्रेजी वाली, ट्विंकल ट्विंकल। नहीं, मुझे तो मछली जल की रानी सुनानी है। अरे वह सुना तो दी, अब जल्दी से पोयम सुनाओ, अंकल आंटी क्या सोचेंगे कि तुम्हें पोयम नहीं आती। कौन सी सुनाऊं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। शाबाश बेटा, तुम्हें तो इतनी अच्छी पोयम आती है। इसे तो हमटी डमटी वाली भी आती है। आज पता नहीं क्या हो गया है, ज़्यादा ही नखरे दिखा रहा है। नखरे कर रहा है यह सुनकर बच्चा बुरा सा मुंह बनाता है, या तो पोयम और सुना देता है 3-4 या फिर वहाँ से भाग जाता है। अब मछली वाली कविता मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि मैं जब भी मछली को तैरता देखता तो हैरत से भर जाता। हमारे घर के पास
कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं। कहीं पर एक जगह कोई पानी भरा रहता था और उस पानी में मछलियाँ तैरती थी। मुझे आश्चर्य होता, ये पानी में डूबती क्यों नहीं, जिंदा कैसे रहती है पानी में। हमारा शहर ना तो किसी नदी किनारे बसा था और न ही हमारे आसपास उस छोटे से, जो क्या बोलूँ उसको, एक नाला जैसा कुंड सा था वहाँ, और कुछ था नहीं। तो उस समय स्विमिंग पूल का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। हाँ, हमारे घर से काफ़ी दूर शहर के दूसरे छोर पर एक जलाशय जरूर था जिसे सागर के नाम से जाना जाता था। उस सागर के पास की पहाड़ी पर देवी जी का एक मंदिर बना था। जब मैं 5 साल का हुआ तब उसी मंदिर में मेरा मुंडन संस्कार कराया गया। बाल उतरने के बाद पिताजी मुझे उसी सागर में नहलाने ले गए। वहीं मैंने पहली बार आदमी को मछली की तरह से तैरता हुआ देखा। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये कैसे, क्या आदमी भी बिल्कुल मछली की तरह से पानी में तैर रहा है। मुझे लगा कि जब ये आदमी पानी में तैर सकता है तो मैं भी तैर सकता हूँ। पर मैं इतना छोटा था कि कौन मुझे सागर तक जाने देता और पानी के पास फटकने भी देता। उन दिनों की बात है जब मैं काफ़ी लंबे समय तक ननिहाल में रहा। तब मुझे पता चला कि मेरी नानी को छोड़कर घर के सभी लोग अच्छी तरह तैरना जानते हैं। आपको बताऊं इसकी वजह क्या थी कि कस्बे में हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही एक तालाब था। उस समय घरों में नल से पानी नहीं आता था। पास ही एक कुआं था जिससे पानी भर भर कर लाया जाता। उसे खाना बनाने और पीने के लिए ही काम में लाया जाता। जिसे घर पर नहाना होता तो उसे कुएं पर जाना पड़ता, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल घर से बाहर लगा हुआ ही था और उसे कुएं पर बैठकर नहाना पड़ता। बाकी सभी नहाने धोने के लिए तालाब पर चले जाते। अब छोटा होने और शैतान होने के कारण मुझे तालाब पर नहीं जाने दिया जाता, जो मुझे बहुत बुरा लगता। उस दिन जब मैंने बहुत जिद की तो मम्मी ने मामा जी के साथ मुझे तालाब पर भेज तो दिया, लेकिन शर्त ये लगा दी कि मैं किनारे पर ही बैठा रहूँगा। अब मामा जी ने मेरी देखभाल का जिम्मा ले लिया और मैं पहली बार उनके साथ तालाब पर चला गया। वहाँ जाकर मामा जी ने मुझे तालाब की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठाया और ये कहकर चले गए कि देख, मैं तू यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, मैं देखता रहूँगा तुझे। मैं भी अच्छे बच्चे की तरह वहाँ बैठा, मामा जी और अन्य लोगों को नहाने और तैरते देखने लगा। मेरा बार बार मन कर रहा था कि मैं भी उन सब की तरह पानी में तैरूं। हमारे मामा जी बहुत अच्छे तैराक थे। वे तालाब के इस सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगा रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं भी उनकी तरह तैर सकता हूँ। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। सोचा यहीं किनारे के आसपास जरा सी देर तैर लूँगा, मामा जी को पता भी नहीं लगेगा। जब वे तैरते तैरते दूसरे किनारे की तरफ जाते दिखाई दिए तो मैंने फटाफट अपनी कमीज और नेकर उतारे और सबसे निचली सीढ़ी पर जाकर पानी में उतर गया। पानी में उतरना था कि मैंने कई सीढ़ी अंदर चला गया और डूबने लगा। मुझे अभी तक याद है, मैं पानी के तल तक डूबता चला गया। पानी मुंह में भर जाने की वजह से मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। मुझ पर किसी का ध्यान भी नहीं था। चूंकि मैं किनारे से बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए कुछ ही पलों में तल तक पहुंच गया। कान, नाक और मुंह में पानी भरने लगा। मैं हाथ पैर पटकते हुए छटपटा रहा था कि तभी मेरे हाथों में कुछ आया जिसे मैंने कस कर पकड़ लिया। बाद में पता चला कि कोई आदमी तालाब के पानी में खड़ा होकर नहा रहा था और उसके पैर तल से टिके हुए थे, जो संयोग या देव योग से मेरे हाथों में आ गए। अब उस आदमी को लगा कि किसी जल के जीव जंतु ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने तुरंत घबराकर
अपना पैर ऊपर खींचा और मुझे अपने पैरों में लिपटा पाया तो वह हैरान होकर रह गया। उसने मुझे गोद में उठाया और किनारे पर लाकर मुझे उल्टा लेटा दिया और दबा दबा कर मेरे पेट से पानी निकालने लगा। वहाँ भीड़ लग गई। मामा जी तब तक किनारे पर आ चुके थे और मुझे वहाँ न देखकर बुरी तरह परेशान थे। जैसे ही उन्हें पता लगा कि कोई बच्चा पानी में गिर गया और उसके भीतर का पानी निकाला जा रहा है तो वे दौड़ कर भीड़ की तरफ आए और वहाँ मुझे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। क्योंकि मैं बहुत गहरे पानी में नहीं गया था और उस आदमी ने मुझे तुरंत ही पानी से बाहर निकल लिया था, इसलिए पेट में बहुत ज़्यादा पानी नहीं गया। कुछ ही देर के उपचार के बाद मैं ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। उधर लोग मामा जी पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि तुम बच्चे को छोड़कर अकेले गई क्यों? जब साथ लाया तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। तैरना उसको आता नहीं, बच्चा बहुत छोटा है। मुझे याद है मामा जी ने मुझे गोदी में उठा लिया और बहुत देर तक किनारे पर चुपचाप बैठे रहे। घर पहुंचने के बाद उनका और मेरा दोनों को क्या हाल हुआ होगा इसका बस आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फिर जब तक हम ननिहाल में रहे मुझे तालाब की तरफ देखने भी नहीं दिया गया। मैं खुद भी इतना डर गया था कि मैंने भी वहाँ जाने की कभी जिद नहीं की। यह सोचते ही घबराहट होने लगती है कि अगर उस दिन उस आदमी के पैर मेरे हाथ में नहीं आते तो फिर क्या हुआ होता। उस घटना के बाद से मैं पानी में उतरने से डरने लगा और इसीलिए आज तक मैं तैरना नहीं सीख पाया हूँ। तैरती हुई मछलियाँ मुझे आज भी लुभाती हैं, लेकिन मैं उन्हें किनारे पर खड़ा देख लेता हूँ। यह घटना जब भी मुझे याद आती है तब मैं सिहर जाता हूँ। चलिए अब अगली बार बचपन में अपने ननिहाल की यादों में से जो मेरे पास खजाना है उसमें से एक निकालूंगा और आपको भी अपनी यादों में अपने साथ ले चलूँगा। तो देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें। तब तक के लिए बाय।